समूहवाचक संज्ञा एग्जाम्पल में जैसे क्लास होता है, यहाँ पर क्लास में अकेले क्लास एक बच्चों से क्लास नहीं होते हैं। तो यहाँ वर्णों के सार्थक समूह होता है कि जब व्यंजन आएगा, जब कोई व्यंजन आएगा तो स्वर भी आएगा। आपको पता है भाषा दो तरह के होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा में जब आप बोलते हैं तो स्वर और व्यंजन का पता लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। हमने बोला, हमने कहा कलम, और आपने माँ में लास्ट इसका अंत हो रहा है माँ से, आपने हलंत लगा दिया। तो जब हलंत लगा दिया तो वो व्यंजनांत कहलाएगा, व्यंजन वाले शब्द कहलाएंगे, क्योंकि व्यंजन वर्ण की पहचान हलंत है। तो कलम बोला तो हमें नहीं पता चल पाया कि आप व्यंजनांत में बोला, व्यंजन वर्ण से समाप्त किया या स्वर वर्ण से समाप्त किया। तो भाषा दो तरह का होता है, होता तो तीन तरह का है। एक होता है मौखिक भाषा, जिसे हम अपनी भावना को, अपने भावों को दूसरों से बोल करके प्रकट करते हैं। दूसरा लिखित भाषा है, जिसे हम लिख करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं। और तीसरा जो है सांकेतिक भाषा, मम्मी पापा कोई आप हल्ला करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह देता है, या कोई गेस्ट आते हैं तो इशारा करते हैं, यानी कहने का मतलब मुंह पर उंगली रखते हैं ओठ पर कि आप शांत रहो। आप इस बात को नोट डाउन करते हैं कि मम्मी कह रही है शांत रहने के लिए, आप शांत हो जाते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह का मतलब हुआ कि जब व्यंजन वर्ण आएगा तो उसके साथ स्वर भी आएगा। क्यों आएगा? यदि ये नहीं आता है, हम व्यंजन वर्ण जब आता है और उसको हम यूं का जस का तस छोड़ देते हैं तो वो शब्द जो है दो तरह का होता है, व्यंजनांत शब्द और स्वरांत शब्द। व्यंजनांत और स्वरांत शब्द को कैसे पहचानेंगे? तो जिस शब्द के अंत में हलंत लगा होता है वो व्यंजनांत शब्द कहलाता है, और जिस शब्द के अंत में हलंत लगा हुआ नहीं होता वो स्वरांत शब्द कहलाता है। अब कहेंगे कि बच्चों कि ये दोनों में सर अंतर क्या होता है? तो जिस तरह से हिंदी में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? ये शब्द जो है दो तरह का होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि उस शब्द का कुछ अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द का मतलब होता है उसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार से स्वरांत का मतलब हुआ कि उसका अर्थ निकलता है, और व्यंजनांत का मतलब हुआ उसका अर्थ नहीं निकलता है। बच्चों, आपने कभी अपने नाम में कुमारी, कुमार जो भी लिखते हैं, राज, आलोक राज, फलना फलनी जो भी हो नाम लिख देते हैं, तो क्या आपने हलंत लगाया? कभी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपका नाम सार्थक है। ठीक है जी। अब पता है यहाँ पर देखेंगे एक वचन कथा संस्कृत में 3 वचन पढ़े थे हम लोग। एक वचन जिससे एक वस्तु का बोध होता है। हमारी उंगली आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों, ये कितना उंगली है? तो आप कहेंगे कि सर एक है। तो एक वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। हमने फिर उंगली को एक और बढ़ाया, बच्चों कितनी उंगली है? आपका जवाब होगा कि सर ये तो 2 आपका दिख रहा है। तो 2 वस्तु का बोध होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। बच्चों कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे 5। अब कितना दिखा? तो 5 5 10 दिखता है। यानी कहने का मतलब कि 2 से ज्यादा वस्तु का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन शब्द कहते हैं। एक वस्तु को वो डिनोट करता है, एक वस्तु को चिन्हित करता है, जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कि अब सवाल उठता है कि ये तो हो गया, अब नपुंसक लिंग बनाने का क्या नियम रहता है? नियम भी तो कुछ होगा। आपने घरों में देखा होगा कि सब्जी अलग तरह से बनते हैं, भुजिया अलग तरह से बनते हैं, हलवा अलग तरह से बनते हैं, और पूड़ी अलग तरह से बनती है। सब खाना का जो डिश है आपका है वो बनाने का तरीका अलग है। ठीक उसी प्रकार से आप कहता है कि नपुंसक लिंग एक वचन बनाने का भी तरीका अलग होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर नपुंसक लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सब एक ही तरह जो है खिचड़ी की तरह खिचड़ी बनाया होगा आपने। दाल चावल आलू गोभी मटर सब डाल देते हैं, धनिया पत्ता सब डाल देते हैं, वो खिचड़ी पका देते होंगे। लेकिन यहाँ तो खिचड़ी पकानी नहीं है। यहाँ पर कहता है कि नपुंसक लिंग संज्ञा सब एक वचन बनाने का नियम।
तथा कि आकारांत वाले शब्द में, आकारांत क्या होता है? आ से समाप्त होने वाला शब्द। आकारांत वाले शब्द में जब आप मा हलंत को जोड़ देते हैं, आकारांत वाले शब्द में जब आप मा हलंत को जोड़ते हैं, वो नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द एक वचन बन जाता है। क्या हमने बोला बच्चों कि आकारांत वाले शब्द, आकारांत वाले शब्द का मतलब आ से समाप्त होने वाले शब्द, आकारांत का मतलब आ से समाप्त होने वाले शब्द। तो आकारांत वाले शब्द के अंत में जब आप मा हलंत को जोड़ते हैं, वो नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द एक वचन बनता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा पुस्तक, आप देख रहे होंगे मेरी उंगली जहाँ रखा हुआ लिखा हुआ पुस्तक, पुस्तक में प्लस का साइन दिया, मा हलंत जोड़ा, ये क्या बना? पुस्तकम। पुस्तकम का मतलब हुआ एक किताब। क्यों हुआ? क्योंकि एक वचन में मा हलंत जोड़ते हैं। तथा पुष्प, पुष्प में फूल होता है, पुष्प में मा हलंत आपने जोड़ा, ये पुष्पम बन गया, तथा उसका मतलब हुआ एक। अब यहाँ पर लिखा हुआ सारांश, जब आप घरों में अपने नींबू लाते होंगे, शरबत बनाते होंगे, चाय बनाते होंगे, तो नींबू का जो बीज निकलता है वो नहीं खाते होंगे, छिलका आप नहीं खाते होंगे, उसका रस ही निकालते हैं। इस चैप्टर में जो रस निकला, क्या रस निकला? रस ये निकला कि नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द एक वचन मा हलंत जोड़कर बनाया जाता है। क्या रस निकला? इस चैप्टर का कंक्लूजन निकल करके आया कि नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द आप कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द आकारांत वाले शब्द के अंत में, वो शब्द कैसा होना चाहिए? आकारांत वाला होना चाहिए। और उसके अंत में जब आप मा हलंत को जोड़ देते हैं, तो नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द एक वचन बन जाता है। बच्चों, जैसे मोदक में हमने मा हलंत जोड़ा, मोदकम हो गया। मोदकम का मतलब होता है एक लड्डू। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। एक बार फिर हम आपको रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर 7 कहता है यह क्या है? नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द एक वचन है। नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द एक वचन कहता है आकारांत शब्द। नपुंसक लिंग जब भी बनाया जाता है तो आकारांत वाले शब्द से बनाया जाता है। आकारांत शब्द का मतलब होता है कि वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है। आप जब उच्चारण करते हैं तो आपकी आवाज अ पर समाप्त होती है, आकारांत शब्द कहता है। नपुंसक लिंग शब्द कहता है वैसे शब्द जिससे न स्त्री और न पुरुष दोनों में से किसी का बोध न हो। न स्त्री और न पुरुष, न वो औरत है न मर्द है, न लड़की है और न लड़का है। तो जो वैसे शब्द जिससे न स्त्री और न ही पुरुष जाति का बोध होता है, उसे नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। अब आता है संज्ञा, नाम बतलाने वाले। दुनिया में सब कुछ आपने जो आंख से जो सब कुछ दिख रहा है सबका नाम है, तो नाम बतलाने वाले शब्द जो है संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कहता है शब्द किसे कहते हैं? उस वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। उसके बाद एक वचन, संस्कृत में 3 वचन था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन का मतलब एक वस्तु का बोध होना। जब एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कहता है कि नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द एक वचन बनाने का क्या नियम करता है? आप संज्ञा शब्द बनाने नपुंसक लिंग को आप बनाओगे एक वचन में, तो क्या नियम करता है? रूल तो कुछ होगा, बिल्कुल है जी। क्या रूल है कि आकारांत वाले शब्द में, यानी आपका शब्द आ से समाप्त हो जाना होना चाहिए। आकारांत वाले शब्द के अंत में जब आप मा हलंत को जोड़ देते हैं, आकारांत वाले शब्द के अंत में जब आप मा हलंत को जोड़ते हैं, तो नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द एक वचन बन जाता है। बच्चों, तो अब इस चैप्टर समाप्त हो गए। चैप्टर का सारांश निकल करके आया कि आप नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द कैसे बनाओगे, कैसे बनाते हो? तो जवाब होना चाहिए